Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, the 7th edition, a great exciting cricket match going on. This program, it is presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com. Those people who boast of the largest property portal in Pakistan and the 5th largest in the world. And of course they made a very convenient way of getting the buyer and the seller together on their property portal. And with over 30 million listings, this certainly is a big portal. Then, of course, our transmission partners are none other than Marina Sports City, a product of Al Jaleel developers who have made a fantastic block of place where they've got the best cricket grounds, the best cricketing facilities here in Lahore, and of course, they're also partners with Lahore Qalandars. And then this program is sponsored by Alpers. ये मैच बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है और इस मैच के मुतालिक जितना कम कहें मेरा ख्याल उतना ही ज़्यादा है बट हैविंग सेड सो मेरे पास यहाँ 3 साबिक कप्तान हैं इंतखाब आलम मिसबाह हक एंड ऑफ कोर्स सलीम मलिक पेशावर ज़ल्मी 206 पे 8 उन्होंने बैटिंग की पहले ज़ज़ाई 13 हारिस 70 यासिर खान 35 शोएब मलिक 38 रदरफोर्ड 16 लिविंगस्टन 9 और उनकी अगर बॉलिंग देखें यूनाइटेड की फ़हीम अशरफ 3 for 33 वकास अहमद 2 for 34 मर्चेंट डिलॉन्ज 1 for 32 डॉसन 1 for 34 ज़हीर खान 1 for 35 30 के गेड़े में 30-35 के गेड़े में सारे बॉलर्स आज गए हैं अब बैटिंग इस वक्त ऑफ कोर्स इस्लामाबाद बैटिंग कर रहा है गुरबाज 46 मुबशिर 21 दानिश अनफॉर्चुनेटली 0 and Dawson 4, Azam still batting and let's see what happens. और 3 bowlers हैं जिन्होंने एक विकेट लिए वहाब रियाज सलमान इरशाद एंड हुसैन तलत आगे क्या होगा ये तो हम आपको बताते जाएंगे लेकिन स्किपर इस मैच को अब कैसे आप गेज कर रहे हो अभी तक तो मैच वेरी इंटरेस्टिंग इवन है कि वन वे इस वक्त शायद वन साइडेड अफेयर ना कहीं हो जाए बात दरअसल ये है पीजे के आज की जो विकेट थी ना बहुत ही अच्छी विकेट थी आज जो बैटिंग करने वाला भी बैटिंग कर आज गेंद बल्ले पे आ रहा था वो पिछली वाली विकेट नहीं रुक रहा था तो शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई देखा जाए तो दोनों टीमों की बॉलिंग आज इतनी कोई पेनिट्रेटिव नहीं थी या फुल टॉस था या शॉट था छक्के भी लगे चौके भी खूब लगे तो मेक शिफ्ट ओपनर आ गया और फिर जो 5वें छठे पे बैटिंग करता वो वन डाउन आ गया उनको प्रॉब्लम थे लेकिन ये कि आज़म खान बहुत अच्छा खेल रहा है वेरी नाइस अच्छा एक बात मैंने और कहनी थी कि इन्होंने शुरुआत ही की स्पिनर से पिछला जो मैच था उसकी विकेट थी जो सूटेड स्पिनर्स इसमें नहीं था वो दोनों ही हल्की हैं फास्ट बॉलिंग पर तो वहाँ आपको चाहिए था विकेट तो देखते ही उसको अंदाजा हो जाना चाहिए था खुद गेंद करता वो उसने नहीं किया एंड दे कैच्ड इट क्यों जी सलीम बिल्कुल स्किपर ठीक कह रहे हैं कि वो जो हमेशा कहते हैं कि क्रिकेटिंग सेंस नहीं है ये तो बार बार कह के थक गए कि रीड ही नहीं कर सकते कि किस मौके पे किसको बॉलिंग करवानी है आप देखें शुरू में हारिस ने मेरा ख्याल वो उस स्किपर हारिस को देख के ही यंगस्टर ने जो बैटिंग की है उसने नो डाउट कि ये पता चलता है कि प्रेशर यंगस्टर आता है ना तो डरा होता है मगर उसने पिछले मैच में भी बहुत अच्छा खेला इस मैच में भी बहुत अच्छा खेला उससे लग रहा था कि विकेट बहुत अच्छी है उसकी हर शॉट लग रही थी तो मेरा ख्याल है उसको जितना प्रेस किया जो एक पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा नज़र आया है एक टैलेंट बाकी अगर आप देखें जितने भी नीचे प्लेयर थे थोड़े बहुत स्कोर किया मलिक अच्छा खेल गया मगर बॉलिंग मुझे कहीं भी ऐसा नज़र नहीं आया कैसे मैं और मिसबा बातें कर रहे थे मैंने कहा यार हम इससे बेहतर बॉलिंग कर लेते हैं क्लब क्रिकेट की बॉलिंग थी इसके पास इतनी गंदी बॉलिंग मतलब किसी को कोई सेंस ही नहीं फील्डिंग लेग साइड पे ली है और बॉलिंग ऑफ साइड पे आप कर रहे हो वो गुरबाज वो उसको आपने पहले स्पिनर से बॉलिंग करवा के पहले ही 3 ओवर में आपने 50 करवा दिया फिर सबसे बड़ी बात कि जब आपने 200 कर लिया ना पहली इनिंग में तो तल्लत एक बड़ी हिटें मारता है उसने मैं स्किपर को ये कह रहा था मैंने कहा लग रहा है ये समझ रहा है कि हम 200 कर गए हैं और हम मैच जीत गए उसने 8 स्कोर किया 7 बॉलर में और आखिरी ओवर में सिंगल कर रहा था
जो कि मेरा ख्याल है जो हमेशा हम कहते हैं कि टीम के लिए खेलना चाहिए, वो सिंगल करके नॉट आउट के चक्कर में आना, ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा इनको अब पता चलेगा कि आखिरी ओवर में 20-25 किया होता, 10-15 भी किया होता तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो बॉलिंग पीछे मुझे तो दोनों तरफ से आज कोई चीज़ भी इम्प्रेसिव नहीं लगी, ठीक नहीं नज़र आई। अच्छा मिसबा, यासिर 35 किया है बट ही हैज़ अ प्रॉमिस, लॉट ऑफ प्रॉमिस, नहीं? बिल्कुल मेरे ख्याल में मोहम्मद हारिस, यासिर, द वे दे आर प्लेइंग, आई थिंक पहला मैच भी खेला था उसमें भी अच्छा खेल रहा था, फिर आउट हो गया, फिर उसके बाद फिर मेन प्लेयर आ गए, वो बाहर हो गया, खेला नहीं। बट द वे दे आर प्लेइंग, आई थिंक वो ज़ल्मी को जो ऊपर के 3 का प्रॉब्लम नज़र आ रहा था, ये जब से दोनों आए, स्पेशली हारिस जब से आया तो ऐसे लगता है ये इनकी स्ट्रेंथ बन गई है। जो वीकनेस नज़र आ रही थी मिडिल ऑर्डर तो ऑलरेडी अच्छा खेल रहा था। शोएब मलिक आज फिर एक ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन, बट वही जो एंड पे थोड़ा सा मेरे ख्याल में 225-30 कर सकते थे, कंप्रोमाइज़ हो गया। वो बहुत अच्छी पिच है, यहाँ पे अब इनको थोड़ी बॉलिंग अच्छी करके बड़ा फंसा के मैच जीतना पड़ेगा, जीतेंगे हार भी सकते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद ने बहुत ज़बरदस्त जिस तरह स्टार्ट लिया है और अभी जिस तरह आज़म ने खेला है, आई थिंक उस पर आज आके बिल्कुल एक मैच बिल्कुल जो वहाँ पे रिदम एक थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, वहाँ से ना सिर्फ वो रिदम रखा है उसको, बल्कि उस मोमेंटम को उसी तरह रखा है और मैच को बिल्कुल हाथ में रखा है। तो अब जब तक आसिफ और वो खड़े हैं तो आई थिंक मैच तो इस्लामाबाद के हाथ में। अभी फ़हीम अशरफ इतनी फॉर्म में है, वो पीछे हैं, ऑब्वियसली थोड़ी सी इनकी टेल लंबी है आज, बट स्टिल 3 ऐसे बंदे हैं कि जो अच्छी फॉर्म में, और अगर यही रहे तो मेरे ख्याल में फिर तो मैच आपको शायद एक आधा ओवर पहले ही ख़त्म हो जाए। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में पेशावर डिसअपॉइंटेड होंगे। आज ऐसी टीम जिसमें इस्लामाबाद के इतने प्लेयर मिसिंग थे, यहाँ से भी अगर वो मैच हारते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी आगे मुश्किल हो जाएगी इस टूर्नामेंट। बिल्कुल, आज़म पे बड़ी तनकीद हुई है, लेकिन जब भी तनकीद होती है वो अगले मैच में कुछ ना कुछ कर देता है। वो नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि वो आज बहुत अच्छा खेला, मगर बात ये है कि उसमें मतलब मैं बायस नहीं हो रहा मगर ये है कि अगर आप बॉलिंग, अगर किसी प्लेयर के भी मतलब की बॉलिंग आप करवाएंगे तो वो डेफिनेटली उससे फ़ायदा उठाएगा। पिछले मैच में अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, उसने 3 छक्के मारे थे। आज भी अगर आप देखें स्पिनर ने किसी ने भी लाइन पे बॉल नहीं की, या आप बिल्कुल मुंह में फेंकते रहे हो या गुगलियाँ करते रहे हो। तो ये एक जो डर लेग स्पिनर का होता है ना, लिविंगस्टोन ने आज बहुत गंदी बॉलिंग की। नॉर्मली वो बहुत अच्छी बॉलिंग, फील्डिंग भी उसने कैच जो गिराया और शुरू में। तो बात ये है कि जब आप किसी भी बॉलर को उसके मतलब की बॉलिंग करवाएंगे, और स्पेशली फास्ट बॉलर अगर आप देखें तो थोड़ा सा खिंचा हुआ बॉल पे वो फंसता है, मगर आज उसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है उसने एक्स्ट्रा कवर में 2 छक्के मारे हैं, वो बड़े अच्छे, बहुत अच्छी क्रिकेटिंग शॉट खेले। तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, आज बहुत अच्छा। देखिए उसकी स्किल पे कोई किसी को वो नहीं, एज अ बैट्समैन जो है वो बड़ा, स्पेशली अगर छोटे फॉर्मेट को जहन में, पावर भी है, टाइम बड़ा अच्छा करता है, शॉट्स हैं, स्पिनर को तो बहुत ही अच्छा खेलता है। लेकिन यही बात, अफसोस यही होता है कि इतना ज़बरदस्त एज भी है उसकी साइड पे, अगर वो अपने आप को थोड़ा अपनी फिटनेस को बेहतर कर ले। मैं ये नहीं कहता कि वेट आप कम कर लें और स्लिम हो जाएं, नहीं वेट, लेकिन एटलीस्ट आपकी जो एंड्योरेंस है, स्ट्रेंथ है, वो इतनी हो जाए कि आप कम से कम जो टीम के स्टैंडर्ड्स हैं उसके करीब पहुंच जाएं। तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए एसेट हो सकता है। पाकिस्तान को चाहिए ऐसे प्ले, पावर प्ले चाहिए आपको T20 या वनडे क्रिकेट में, स्पेशली इन प्लेयरों से बड़ी लाइव आपकी टीम में एक जान आती है। मैच विनर होते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं, किसी भी टाइम ये खेलेंगे तो आपका मैच जो है वो साइड पे कर देंगे। वैसे लेग स्पिनर की आर्मरी में तो 2 विकेट डिलीवरीज हैं, एक है आपकी गुगली और एक आपका फ्लिपर। लेग ब्रेक जो आपका है वो स्ट्रोक बॉल है, ये सवाए गुगली के और लेग ब्रेक तुमसे किसी भी नहीं होता। आई हैवंट सीन के कोई लेग ब्रेक टर्न हो रहा हो गेंद। फ्लिपर करने से पता नहीं ये क्यों डरते हैं। मैंने नहीं देखा किसी को प्रॉपर फ्लिपर करने वाला हो, थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ करें उधर पुश द बॉल। आज तो बड़ा आला फ्लिपर होना था, थोड़ी सी आज ड्यू भी है और स्किप कर रहा था गेंद, किसी ने नहीं किया। उनकी स्ट्रेंथ पे गेंद करे जा रहे सारे ही के सारे यहाँ पर मिड विकेट पे या मिड ऑन पे चक्का, इस तरफ तो किसी को खिलाता ही नहीं है। एक उसने ऑफ स्टंप पे गेंद किया फ्लायर, वो बहुत आगे कर दिया,
लेकिन इट वाज अ ब्यूटीफुल शॉट आज इन द प्लेट, छक्का मारा। उसके अलावा जितना स्कोर हुआ सारा ऑन साइड पे हुआ। अच्छा, टू बी फेयर टू उस्मान, हमने थ्रू आउट द टूर्नामेंट में देखा है इसके कैचेस बहुत ड्रॉप हुए हैं उस्मान के। एंड बट अगेन आज के मैच देखें, जब आप कहते हैं कि बोलिंग द गुगली, वो रादर देन ऑफ स्टंप उसकी गुगली आ रही थी मिड लेन लेग स्टंप की इवन तरफ। लेग स्पिन उसकी टांग पे गिर रही टांग लेग स्टंप भी वहीं पड़ रही थी। yes। ऐसी विकेट पे जहाँ बॉल बैट में आ रहा हो, यहाँ तो बॉल फंस रही होती ना कि विकेट बहुत अच्छा था। टांग पे आप बॉल करेंगे लेग स्पिन, और फिर गुगली भी टांग पे करेंगे, और फिर लेग स्पिन आप करेंगे तो बिल्कुल मुंह में करेंगे। तो जब आपकी लाइन एंड लेंथ ठीक नहीं होगी तो फिर जो अच्छा बैट्समैन जो अच्छी हिट मारने वाला है वो आपको माफ़ नहीं करेगा। चलो मैं एक ज़रा आज का प्राइज़ भी बता दूं कि आज ये जो कंपटीशन है जिसमें आप बैट जीत सकते हैं। सईद अजमल की वनडे इंटरनेशनल 3 विकेट्स हैं। सईद अजमल जो हमारे ऑफ स्पिनर थे, उनकी वनडे इंटरनेशनल में कितनी विकेट्स हैं, ये आपने जिसका जवाब देना है। और ये देख लें आपके सामने भी वो आ गया, सईद अजमल की वनडे मैचेस में कितनी विकेटें हैं, तो ये आपने जवाब देना है 03172424 पे। और आप ये ऑटोग्राफ बैट, ये जो हमारे पास पड़ा है यहाँ, ये हम आपको देंगे। और लेट्स सी कि कौन आता है, कौन इसमें हिस्सा लेता है। तो एक और जो चीज़ हम देखिए कि अब इनको एक होता है जी फाइन ट्यूनिंग, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि लास्ट मिनट आप इनकी टेक्निक नहीं चेंज कर सकते, इनके आदतें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हैविंग सेड सो फाइन ट्यून तो आप कर सकते हैं ना इनको। ये दरअसल लेग स्पिन बॉलिंग जो है ना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट आर्ट, क्योंकि आप रिस्ट है ना, देयर इज नो कंट्रोल। इसमें तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स, पक्का करना है। यू सेट द टारगेट। आप कितने घंटे करते थे इसके? जब हम शुरू करते थे प्रैक्टिस में, जी का मैं बैटिंग नहीं मिलती थी। आसिफ अली भी आउट हो गया जी। सिर्फ बॉलिंग ही करनी है ना। 4-5 घंटे का नेट होता था थ्रू आउट, 4-5 घंटे का स्पेल होता था नेट में। फिर जाके कभी अगर मूड आ गया तो उन्होंने कहा कि चलो आप पैड भी कर लो। तो ये दरअसल आपने टारगेट सेट करना, अपने आप को फोकस करना है। लाइन आपकी सही होनी चाहिए, आपके पास कंट्रोल होना चाहिए। छोटा लेग ब्रेक, बड़ा लेग ब्रेक, छोटी गुगली, यहाँ से गुगली कर दी, फिर आपने बिल्कुल तैयार करके आपने फ्लिपर करना है। वो मुझे नज़र नहीं आती चीज़ किसी भी लेग स्पिनर में कि उनको पता है कि फ्लिपर करना किस तरह का है। क्यों मिसबा कितनी आप बॉलिंग करवाते हैं जब नेट्स के अंदर? लेकिन नॉर्मली आजकल तो इतनी ज़्यादा स्पिनर थोड़ी सी ज़्यादा बॉलिंग करते हैं, बट सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है ये टारगेट बॉलिंग करते हैं। मिडिल में जाके एटलीस्ट 6-7 ओवर करते हैं स्पिनर, जहाँ पे इनके पास पूरा मौका होता है। सेंटर से साइड वाली पिच पे आप जाते हैं हर रोज़, और एटलीस्ट अगर आप 6-7 ओवर या 10 ओवर वहाँ पे करके आए हैं नेट में, मिडिल में आके 4-1 ओवर आप लाजमी करते हैं। और वो मकसद ही ये होता है कि आप स्टंप्स लगाते हैं, वो स्पॉट रखते हैं, अच्छा गुगली कहाँ से करनी है, लेफ़्ट हैंडर को मैंने कहाँ से बॉल करना है, राइट हैंडर को कहाँ से बॉल करना है, कहाँ फिनिश करना है। लेकिन बात फिर वही एग्जीक्यूशन इन द मिडल, उसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कम से कम जो लेग स्पिनर है उसको बड़े हौसले से बॉल करनी पड़ती है। लेग स्पिनर का सारा जो काम है ना, जैसे शेन वॉर्न थे, वो बहुत मतलब वो दिलेरी से, बहुत ज़्यादा दिलेरी से बॉल करते थे। आपको अगर पड़ भी गई है ना तो स्टिल लेग स्पिन करना है और आगे फेंकना है, क्योंकि चांस होता है इसमें, आपको मार भी पड़ती है बट आपके विकेट लेने के भी चांस। जब आप भागना शुरू हो जाते हैं ना लेग स्पिन में बचने के लिए, और कोशिश करते हैं कि मैं थोड़ा तेज़ बॉल करूं, जहां आप लेग स्पिन थोड़ा सा नीचे आके गेंद को रिलीज़ करते हैं, आपका बॉल जो है शॉर्ट ऑफ लेंथ होता है और फिर आपको और मार। इसमें सलीम आप एग्री करेंगे कि इमरान ने बड़ा कॉन्फिडेंस कादर को दिया था जब वो आया था, और उसको आगे बहुत ज़्यादा उसको मतलब मार भी पड़ती थी तो हमेशा उसको वो अप्रिशिएट ही करते थे। वो उसको तू मेरा शेर है, तू मेरा शेर है, मतलब वो इतना उसको उठा के रखते थे कि कभी ये फील नहीं होने देते थे कि तुझे मार पड़ रही है। मगर पीछे ये जो आप बात कर रहे हैं ना प्रैक्टिस की, देखें अगर आपने कोई चीज़ भी मास्टर करनी है तो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, आप दूसरों से अलहदा उसी वक्त नज़र आते हैं जब एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं। अब 4 ओवर या 6 ओवर जैसे मिसबा बता रहे हैं कि आके आप बॉलिंग करते हैं
तो आप में कंट्रोल नहीं आ सकता, आप जो मर्ज़ी कर लें, फिर आप डरे हुए बॉलिंग करेंगे। क्योंकि लेग स्पिनर जो है ना, वो जब भी अच्छा लेग स्पिनर होता है कि मार पड़ने के बाद भी वो अपनी लाइन ना छोड़े। अच्छी शॉट लग सकती है मगर लाइन ना छोड़े। यहाँ क्या हो रहा है कि एक छक्का लगा, उसके बाद यूँ लगता है बंदा भाग रहा है कि मैं यार किसी तरह ये ओवर निकाल दूँ, और फिर वो ओवर निकलता नहीं है, फिर आपको मार ही पड़ती है। यहाँ फिर आगे फेंकते हैं आप, या टांग से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। जैसे स्किपर ने कहा कि फ्लिपर, किसी एक बंदे ने फ्लिपर नहीं मारा दोनों में से, हालांकि दोनों करते हैं फ्लिपर। तो ये डर ही है ना, जो मिसबा ने कहा कि डर ही है। जो डर जितनी देर अंदर से नहीं निकलेगा, आप अच्छे ना बैट्समैन हो सकते हैं ना बॉलर हो सकते हैं। बिल्कुल, क्यों स्किपर, लेकिन एक चीज़ होती है आपके पास, आप समझते हैं कि लेग स्पिनर के पास ये सेफ्टी बॉल, ये फ्लिपर ही है? नहीं, ये तो विकेट टेकिंग बॉल है ना। आप नहीं, जब आपको सही मार पड़ रही हो, आपने कहीं ना कहीं तो जाना है ना, क्या यूज़ करेंगे आप? देखिए मेरी आप बात सुनिए, अकॉर्डिंग टू द पहले बैट्समैन भी कई दफ़ा मैंने ये बात की है, अगर आप इन दोनों स्पिनरों को देखते हैं ना, एक ही एंगल से बॉल करते हैं। मैंने नहीं देखा किसी को बॉलिंग क्रीज यूज़ करते हैं। विकेटों के पास जाके गेंद आप लेग ब्रेक करते हो, जिस तरह आप आउट स्विंग बॉलर है, वो जाके विकेटों के पास जाके आप आउट स्विंग निकालता है। जब वो इन स्विंग करता है तो आके विकेटों से करता है। सक्सेसफुल वो होता है जो कि विकेट के पास जाके ही अंदर करेगा, दैट इज़ अ विकेट टेकिंग बॉल। तो आपको चाहिए आप थोड़ा क्रिस यूज़ करें, पीछे से गेंद कर दें, साइड से आके गेंद कर दें। बैट्समैन आपको देख रहे हैं, इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस एक्चुअली। उसको पता है कि एक ही एंगल से गेंद करे जा रहा है, उसको फिर पता है उसने क्या करना है। तो ये क्या, यू हैव टू यूज़ द बॉलिंग क्रीज, ये बहुत ज़रूरी है आपका। थोड़ा सा शिफ्ट करना, तेज़ कर देना, थोड़ा सा फ्लाइट छोड़ देना, लेकिन ऑफ स्टंप के बाद लेट हिम ड्राइव द बॉल। लेकिन स्किपर बात वही है कि ये आप अगली चीज़ प्लान करेंगे तब जब आपको कंट्रोल होगा। यहाँ पे तो आप पहले स्टेप पे ही फंसे हुए हैं ना। यहाँ पे तो आपको ये डर है कि पता नहीं मेरा बॉल कहाँ पिच होगा, आपको कंट्रोल ही नहीं है, आपको यकीन ही नहीं है कि मैं जहाँ फेंक रहा हूँ मेरी लेंथ ठीक होगी, मेरी लाइन ठीक होगी। जब आप वो पहले ही स्टेप पे फंसे हुए हैं तो बैट्समैन के बारे में तो आप सोच ही नहीं रहे ना, आप तो अपनी मुसीबत पड़ी हुई है आपको कि मेरा गेंद पता नहीं किधर गिरेगा। Then you are playing in the hands of the batsman, वो आपको जैसे मर्जी पीछे जो आपने बात पूछी थी ना स्किपर से कि क्या बॉल करना चाहिए, देखिए सबसे अच्छी बॉल तो आप बैट्समैन को रीड करते हैं ना। आप जितने भी बैट्समैन हैं वो सिवाय मिड विकेट या इस फॉर्म में आप देखो कोई भी बंदा इधर ऑफ साइड पे बहुत कम खेलता है। तो आप फ्लाइट बॉल करें ना ऑफ साइड पे, उसको बाहर ना करें, विकेटों में थोड़ा सा फ्लाइटेड करें। ये मारने जो इधर जाएगा वो बहुत लकी होएगा कि उसकी कनेक्ट हो जाएगी, एक आध लग जाएगी, मगर वो खड़ी ज़रूर होएगी। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई भी बॉलर इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहा कि यार मैं ऑफ साइड पे लेग स्पिन करूँ। आप देखो इस टूर्नामेंट में जितने लोगों ने लेग स्पिनर को इधर लेके जाने की कोशिश की है वो बीट ही हुआ है या खड़ी हुई है। और दूसरा सलीम भाई, उस पर जब आप ये करते हैं तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपकी लेंथ खींची हुई हो, जहाँ पे मुंह में बॉल ना जैसे आजम खान को आज देखे ना, वो गया ऑफ स्टंप, बट वो तो एक मतलब है कि आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की है ना। ऑफ स्टंप के बाहर अगर मुंह में कर दिया है तो वो छक्का ही मारेगा ना। दूर गिरा जो बॉल पहले वो मारने गया, लेंथ बॉल होना, हाँ ये इसमें तो कोई एक ब्रेक की तरफ चल। लेकिन आपने बताया ना, देखिए ना, अब फॉर एग्जांपल हारिस, उसने जो शॉट्स खेली हैं बड़ी क्रिस्प शॉट्स खेला है वो। अब इसको कैसे एक लेग स्पिनर एक बॉल करे, ये हम सब सुनते हैं इस ब्रेक के बाद। Welcome back to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, the 7th edition. Match बड़ा interesting हो रहा है. They need about 24 runs in two overs. But जो सवाल है, सईद अजमल ने वनडे में इंटरनेशनल्स में कितनी विकेटें हासिल की हैं? ये सवाल दोबारा मैं हमारे स्क्रीन पे भी है। सईद अजमल की वनडे मैचेस में कितनी विकेटें हैं? 03172424 पे कॉल कीजिए और ये बैट जीजिए। ये मैं उस वक्त ऑटोग्राफ कराऊंगा जब एक सही जवाब हमारे पास यहाँ आएगा, और फिर जिसको आपने डेडिकेट करना वो भी कीजिएगा। हम बात कर रहे थे जी हारिस की 70 एंड वेरी क्रिस्प शॉट्स। आई थिंक बड़ा
एक अच्छी होप नज़र आई है पाकिस्तान के लिए स्पेशली, क्योंकि पिछले साल तक ये सिचुएशन थी कि आपको कोई ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन यंगस्टर्स में नज़र नहीं आ रहा था कि जो बैकअप के तौर पे आपके साथ हो, ग्रूम किया जाए आगे चल के, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में। आई थिंक द वे ही इज़ बैटिंग और कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और टेक ऑन कर रहा है जैसे बॉलर्स को। आई थिंक वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान, स्पेशली जो उसका एटीट्यूड है। वो पहले ही मेरे ख्याल में जब सेकंड विकेट कीपर के तौर पे आया था होम सीरीज़ में, जब न्यूजीलैंड आई है, तो उस वक्त भी इसी वजह से उसको लाया गया था कि इसका एटीट्यूड बड़ा ज़बरदस्त है। ये जाता है अपनी एग्रेशन के साथ, पॉजिटिव उसके साथ क्रिकेट खेलता है और कोई प्रेशर नहीं लेता, कीपिंग में भी बड़ी एफर्ट करता है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज़ शोइंग। पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है, और इस PSL में जो एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है आगे पाकिस्तान के लिए, आई थिंक ही इज़ द वन एट द मोमेंट, फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट जिसको कहेंगे। सो होपफुली ऐसे ही मेहनत करता लेट्स होप रहे। ही डज गुड। हमारे पास कॉलर हैं जी आबिद शुजा, मोहम्मद आबिद शुजा भावल। अस्सलाम वालेकुम आबिद वालेकुम सलाम सर। जी, क्या जवाब है आपका? 184 विकेटें हैं सईद अजमल की ओडीआई में। कितनी? 184, 184। वेरी गुड, गुड आंसर। आप ये बैट जीत गए हैं, और स्किपर ये मैं आपको बैट देता हूँ। ये शुजा साहब बैट जीते हैं भावलपुर से। आपने शुजा ये अपने नाम पे करवाना है, डेडिकेट टू यू, या किसी के लिए? जी मैं किसी के साथ डेथ हुई है तो मैं उनके नाम पे ये डेडिकेट करूंगा। ओके, क्या क्या नाम लिखे यहाँ? मेरी मदर का नाम है शगुफ्ता बीबी। शगुफ्ता बीबी। स्किपर शगुफ्ता बीबी के नाम पे कर दीजिएगा। वेल डन। और अब हम आपको दूसरा सवाल भी देते हैं जी कि विच प्लेयर हैज़ टेकन द मोस्ट कैचेस इन T20? किस प्लेयर ने सबसे ज़्यादा T20 में कैचेस पकड़े हैं? पाकिस्तानी, और वो पाकिस्तानी है। ये आपके सामने, कौन से पाकिस्तानी खिलाड़ी ने T20 में सबसे ज़्यादा कैचेस पकड़े और कितने पकड़े, ये भी बताना है आपने, कितने पकड़े और प्लेयर कौन है। ठीक है जी, ये अब आपने इसका जवाब देना 0317 2424 045 पे। और ये बैट आपको जी आबिद, ये इंशाल्लाह कल पोस्ट हो जाएगा, और काफ़ियों को हो गया, इनकी तस्वीरें भी आई हैं। मैं देखता हूँ कितनी आई हैं, फिर हम आपको दिखाते भी हैं कि किन किन को बैट्स मिल गए हैं। सो ये कंपटीशन जारी है, ये जारी रहेगा जब तक ये फाइनल्स हैं। और ऑफ कोर्स एक आपको एक सरप्राइज़ प्राइज़ देंगे जो कि फाइनल में होगा। लेकिन हम बात कर रहे थे जी हारिस की, मिसबा बात कर रहे थे, आई मीन वेरी फाइन इनिंग, और मिडल ऑफ द बैट वो खेला उस सारा। नहीं, खुशी है आज इसको देख कर, द वे ही प्लेड। ये आपका अंडर 19 का है, मिसबा ने बिल्कुल सही कहा। और कासिम अकरम भी कह है जी, बड़ा सकते हो अच्छा। कि ये द फाइंड ऑफ दिस टूर्नामेंट। और मुझे नहीं पता था कि ये विकेट कीपिंग भी करता है। नहीं, कीपिंग करता है इसके पे। अच्छा, चलिए, दैट्स द एडेड एडवांटेज। स्किपर आखिरी ओवर में 22 चाहिए, बेन कटिंग आ रहा है इस वक्त करने के लिए, क्या ख्याल है? मुश्किल लगता है मुझे, मुश्किल है ना? मुश्किल लगता है कि ओवर 22 करने। ज़रूर है कि हिट्टे मार लेता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आखिरी ओवर करेगा कौन। बिल्कुल सही। बेन कटिंग वो कर रहा है। ये मुश्किल है काफ़ी। मुश्किल क्यों जी लगता है। सलीम? मुश्किल लग रही है, अब काफ़ी मुश्किल हो गया, मगर क्रिकेट है, कुछ कह नहीं सकते। आप कहते होते हैं आखिरी बॉल तक जा सकता है। हारिस का आप जिक्र कर रहे थे, हारिस इसमें कोई शक नहीं, वो बड़ा क्लीन हिटर उसने किया। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि डरता नहीं है। ओपनर आता है और कोई वो टाइम नहीं लेता कि मैंने आके सेट होना है। उसके साथ साथ देखें, हम बात कर रहे थे कि इस PSL में हमें कोई ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आ रहा। चलें, शुक्र है कोई ज़ीशान और एक ये दो लड़के ऐसे आपको नज़र आए हैं। बॉलिंग में ज़ीशान ने थोड़ा सा अनफिट हो गया, हमें देख नहीं सके उसे प्रॉपर्ली। ज़ीशान और ये दो लड़के ऐसे हैं जिनको आप कह सकते हैं। मगर मिसबा चूँकि इन हैं, इनको पता है कुछ और प्लेयर भी थे जिसका भी जिक्र कर रहे थे आपके, उनको नहीं खिलाया गया। तो अगर वो खेलते तो डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे। अगर वो अवेलेबल था तो ही इज़ द जेन्युइन ओपनर। 300 किया उसने फर्स्ट क्लास में, रन अ बॉल,
स्टॉप किया फर्स्ट क्लास को, और वो ऐसा बैट्समैन नहीं है कि मतलब वो उसके पास शॉट्स हैं। तो आई थिंक अगर इस्लामाबाद ने उनको आज खिलाया होता है एज ए जेन्युइन ओपनर, आई डोंट नो वो क्यों नहीं है स्क्वाड में नहीं है, हालांकि वो साथ तो था टीम के, बट आई थॉट कि वो अगर खेलता और ओपन करता तो बेहतर होता है इस्लामाबाद के लिए। इसी तरह कराची में फैसल अकरम हैं जो अभी अंडर 19 टीम के साथ थे, अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, एक चाइनामैन करता है वो, ज़बरदस्त उसका गेंद स्पिन होता है, और मुझे लगता है कि अगर अभी वो उस तरीके से रेडी नहीं भी है तो विद टाइम उस पर इन्वेस्ट करें तो वो एक ऐसा बॉलर बन सकता है, क्योंकि रिस्ट स्पिन में हमें अगर हम ओवरऑल देखें तो हम बड़े लिमिटेड हैं। पाकिस्तान को डेवलप करना है, कोई ना कोई हर टीम के पास चाइनामैन बॉलर है, और ये ऐसी चीज़ है कि जो बहुत कॉमन नहीं है, तो बैट्समैनों को बड़ी मुश्किल होती है। आई थिंक ही इज़ द वन कि कराची अगले 2 मैचों में उनको खिला सके, चाहे जैसी मर्ज़ी हो, एक अच्छा एक्सपोजर उसको मिले, तो शायद पाकिस्तान को थोड़ी सी बेहतरी उसमें आगे चल के वो एक बेहतर बॉलर मिल जाए। अच्छा सलीम, ये इन्होंने एक पॉइंट रेज किया कि वो विकेट कीपर भी है हारिस, हमारे पास रिजवान भी है बैट्समैन विकेट कीपर, सरफराज भी है, लेकिन मेन 2 कंटेंडर्स तो आप रिजवान और इसको कहेंगे बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ इमर्जिंग क्रिकेटर। कितना इसको खिलाना चाहिए ताकि ये ना हो कि इसके पर हमने देखें बड़े अच्छे, जब बारी खेल रहा था बड़े अच्छे अच्छे कीपर्स, शाहिद इसरार हो गया, तस्लीम आरिफ हो गया, कई और हैं कि वो ऊपर आइन मसूद इकबाल हो गया, वो नहीं आ सके थे ऊपर। सो ये लेकिन इसमें एडवांटेज तो ये है ना कि जिस तरह से आज बैटिंग की है उसमें इतनी एबिलिटी है कि ही कैन बिकम इवन अ बेटर बैट्समैन। मुझे उसका एटीट्यूड बहुत पसंद आया है, जो छोटा सा उसका इंटरव्यू था, इसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगा कि ही कैन बी अ वेरी गुड क्रिकेटर, ही कैन बी। यस। मगर इसके पर रिजवान ओपन भी करता है साथ देखिए सलीम भाई, मगर ये है कि सेकंड विकेट कीपर वो कंसीडर किया जा सकता जितनी भी आपके पास ऑप्शंस हो, आप इंग्लैंड में आप देखें जॉनी बेस्टो है, उसके बाद टॉम बेंटन है, उसके बाद अभी अगर आप देखें उनके सारे जितने हैं वो विकेट कीपर हैं, फील्डिंग भी कर लेते हैं, तो वो उनको उस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, और सारे ऐसे प्लेयर हैं कि वाइट बॉल में उनके पास एक जिसको कहते हैं कि इतने ज़्यादा बड़ा पूल हो गया उनका। तो पाकिस्तान के पास अगर आज़म खान है, थोड़ा अपनी फिटनेस पे काम कर लेते हैं, फिर ये हारिस है, रिजवान है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं ना। आप T20 है, वनडे है, अगर आपके पास 3 बैठे हैं स्ट्रॉन्ग में, 2 भी खेल सकते हैं। उनमें फील्डर बहुत अच्छे हैं, ये दोनों फील्डर हारिस में बहुत अच्छे हैं। रिजवान तो खैर बहुत अच्छी फील्डिंग करता है, पर हारिस का पता नहीं कि फील्डिंग में, क्योंकि इंग्लैंड के फील्डर बहुत, अगर वो कीपिंग नहीं करता तो फील्डिंग में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। चलिए जी, मैं दोबारा दोहराता हूँ, कौन सा पाकिस्तानी क्रिकेटर है जिसने सबसे ज़्यादा T20 में कैचेस पकड़े हैं, कितने पकड़े हैं, और नाम आपने बताना है। 03172424 एक हम आपको एक ज़रा क्लासिक एक दिखाते हैं क्रिकेट, जो कि बड़ी ज़बरदस्त एक क्लिपिंग हमने हमारे प्रोड्यूसर ने निकाली है, वो हम आपको दिखाते हैं, और फिर आप बताएं कि क्या आपको मज़ा आया या नहीं आया। ये दिखाएं जी ज़रा। लो जी, ये क्रिकेट के अंदर बड़ी बड़ी इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैंने आपको सुनाया तो था, आपने सुनाया था, बिल्कुल। ये सही नहीं हूँ गया ना, तो बाद में वो कहता कि यार तूने, मैं तुम्हारे लिए हटाऊँ शुएब को। तो शुएब कहता मैं तो समझा तू कैच कर, मैंने क्यों पता तू फुल बना रहे। ये जो दिखाया इस कैच में, हाँ, वो यूं है ना, बिल्कुल ऐसे करके उस दिन पूरा ऐसे कहता, मैं समझा तू कैच ही कह रहा है, मुझे क्या पता तू हाथों से फूल बना रहा है। चलो जी, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ज़ल्मी जीत गया जी 10 रन से, एंड वेल डन ज़ल्मी, ग्रेट फाइट बैक। लेकिन एक ब्रेक है, ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक टू कैडबरीज PSL क्रिकेट हंगामा। अब हम आपको दिखाते हैं प्लेयर ऑफ द मैच। लेट्स हैव अ लुक के ये कौन। What a knock by Haris, and of course equally good innings by Azam, 2 great batsmen जिनके आज हमने परफॉर्मेंस देखी। अब हम चलते हैं विनिंग मोमेंट्स पे। विनिंग मोमेंट्स क्या कहते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ओके, ये तो विनिंग मोमेंट्स भी हो गए, प्लेयर ऑफ द मैच भी हो गया। अब हमें आप बताएं कि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने किया था कि किस प्लेयर ने, पाकिस्तानी प्लेयर ने, ये सबसे ज़्यादा कैचेस T20 मिली हैं, इनका नाम क्या है और कैचेस कितने हैं। नाहिद है हमारे साथ जी रावलपिंडी से।
जी नाहिद उस्मान, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये शोएब मलिक ने लिए हैं 50 कैचेज है T20 में, हाईएस्ट शोएब मलिक के हैं। नहीं, मैं आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक दफ़ा गेस और देता हूँ, लेटेस्ट बताएं शोएब मलिक के कितने? जी सर, पाकिस्तान में उन्हीं के सबसे हाईएस्ट हैं। मैं आपको चांस दे रहा हूँ, आपको हिंट दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा शायद शोएब मलिक के ही हों, लेकिन कितने? सर 51। वेरी गुड, आज कैच पकड़ा उन्होंने 51, उनके कैचेस हो गए। एंड पराने बिल्कुल आप सही थी, अगर आज कैच ना पकड़ते बिल्कुल 50, लेकिन अब उनके 51 कैचेस हो गए। नाहिद, ये बैट है, ये हम आपको ऑटोग्राफ करके देंगे। इंतखाब आलम साहब यहाँ बैठे हैं। आपने ये बैट किसके नाम पे लेना है, अपने या किसी को डेडिकेट करेंगे आप? जी मैं अपने बेटे के नाम से लूंगी, जाफर अब्बास। यासिर अब्बास के नाम पे? यासिर अब्बास। यासिर अब्बास। जाफर अब्बास। जाफर अब्बास। JAFFER। जाफर अब्बास। ओके, आपने बस एक और करना है, अपने कांटेक्ट और एड्रेस दे दीजिएगा हमारे स्विच बोर्ड के ऊपर। ओके, वहाँ पर एड्रेस लिखवा दीजिए एंड देन यू नो विल कंटिन्यू। अच्छा जी, 2-3 मिनट रह गए। मिसबा, ये तो एक आपने जो लाइटर मोमेंट दिखाया था, वो जो आज यू नो हमारे प्रोड्यूसर ने दिखा भी दिया आपको स्क्रीन के ऊपर, एंड अब वो जेल करता है कि जो बात की है। और आप ज़रा आज बताइए। 2015 एंड पे हमारी सीरीज़ हुई इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो पहला टेस्ट मैच था अबू धाबी में, तो स्किपर भी थे वहाँ पे। विकेट हमने बनवाई थोड़ी स्पिन टाइप, तो यासिर शाह अ डे बिफोर द टेस्ट मैच शाम को बॉलिंग करते हुए उनकी बैक स्पैज़म हो गया और बॉल करते हुए जो है वो इंजर्ड हो गए। और हमारे पास बैकअप में कोई और स्पिनर नहीं था अनफॉर्चुनेटली, सिर्फ जुल्फ़िकार बाबर थे। हमें 3 फास्ट बॉलर्स के साथ खेलना पड़ा। लकीली हम टॉस जीत गए। हमने कोई 1.25 दिन बैटिंग की, 583 पे हमने डिक्लेयर किया और शाम को उनको आखिरी सेशन में बारी दी। अब वहाँ से उन्होंने बैटिंग शुरू की और उन्होंने जाके डिक्लेयर किया लंच के बाद आखिरी दिन। तो मुझे याद है कि वो जो आखिरी सेशन चल रहा था ना लंच के बाद, जो थोड़ा सा वो शायद खेले थे, अचानक मैं उधर पवेलियन एंड पे गया हूँ, तो मैं वहाँ पे जाके खड़ा हूँ, मैं बॉलर को ढूंढ रहा हूँ कि बॉलर किधर है। तो मैंने यूँ देखा तो जुल्फ़िकार बाबर उस तरफ को मुंह करके ना बाउंड्री, दूसरी तरफ को मुंह करके खड़ा हुआ है। तो मैंने देखा कि यार ये बॉलिंग करे नहीं यार। हम इसको उस्ताद कहते हैं। उस्ताद किधर है तू? यूँ मुड़ के देखा, मैं कहा यार तू वहाँ घूम रहा बाउंड्री पे, बॉलिंग किसने करनी है? कहता है मैं। वो 60 ओवर कर चुके हुए थे ना, वो कुछ 63 के 64 ओवर्स कर चुका था। जाहिर है जी 2.5 दिन से ज़्यादा हो गए थे उनको बैटिंग करते हुए। तो एक ही स्पिनर था हमारे पास, फास्ट बॉलर थे, तो एक तरफ से तो बेचारा कर रहा था ना। तो मैंने कहा जी और कौन, मैं कुछ कर रही हूँ। वहाँ से बेचारा आया, आके बॉल लिए। मैं कहा उस्ताद एक बात सुन ले मेरी। वो पीछे ना एक दरवाज़ा था उस तरफ नेट्स को जाने के लिए, तो हम वहाँ से जाते होते थे प्रैक्टिस करने, वहाँ से निकल के। मैंने कहा उस्ताद ये ना समझ कि ओवर करके तू कहीं उस दरवाजे से निकल जाएगा। वो 2 सिक्योरिटी वालों को मैंने सुबह ही कह दिया कि इसको निकलने नहीं दे रहे। Gentlemen, wonderful story. Thank you very much. प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कल आपके सामने दोबारा आएंगे और ये 2 मैचेस हैं कल, ये हम आपके सामने लेके आएंगे। मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, और फिर शाम को होगा लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स। कराची किंग्स ने प्रॉमिस किया है वो कल आके खेलेंगे और इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म करेंगे, एंड वी होप दे डू। बट until tomorrow, till 6 o'clock, खुदा हाफिज़।